सरकार से ही करना चाहते हैं कि वैकेंसी भी तुम्हारी है और ये डिपार्टमेंट भी तुम्हारी है, इसे निकालने और रद्द करने की प्रक्रिया भी तुम्हारी है। हम लोग युवा लोग को समझ में नहीं आता है कि अपने हक का लड़ाई किससे लड़ूं, क्योंकि ये सरकार भी तुम्हारी है और ये अदालत भी तुम्हारी है, डंडा भी तुम्हारी है, डंडा भी तुम्हारी है। सरकार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अभी बीच में रोका जा रहा है। मतलब जो चल रही है वैकेंसी, कम से कम उसे तो बाधित नहीं किया जाए। एग्जाम से हम लोग डरते नहीं है, हम लोग इंट्रेंस दे के आए, हर एक 3 साल इंजीनियरिंग करके आए, हर एक चीज़ करके आए। मेन है ना, इनका सिस्टम से डर लगता है। सरकार कहती है कि जो फर्जीवादा हो रहा है ना, हम लोग इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो हम लोग का कहना है कि आपका जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम में सुधार कीजिए, ना कि हम लोग को है ना जो चलती हुई वैकेंसी को आप बाधित कर दीजिए। अरे एग्जाम से हमको डर नहीं लगता, एग्जाम से हम डरने वाले भी नहीं है, लेकिन डर हमको इस चीज़ से कि बीपीएससी बिहार का सबसे टॉप लेवल का एग्जाम है, उसमें आप लोग धांधली करवा दे, क्वेश्चन आउट करवा दे, और सरकार खुद एक्सेप्ट किया कि क्वेश्चन आउट हुआ इसलिए एग्जाम कैंसिल हुआ। सरकार जब एक्सेप्ट कर सकती है कि बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हो सकता है, तो हम लोग छोटा पोस्ट अमीन का बात करें, अगर उसमें आप एग्जाम लीजिए तो उसमें कितना बड़ा धांधली आप लोग कीजिएगा। एग्जाम बेसिस पे अंदर अंदर सेटिंग हो जाएगा, हम लोग को कुछ पता नहीं चलेगा, जिसका कोई पढ़ने वाला नहीं है, जो बाहर से डिग्री जब खरीद सकता है 5 लाख में, जो क्या मंत्री जी का कहना है, जो बाहर से बहुत फर्जी डिग्री आया है, जब बाहर से फर्जी डिग्री 5 लाख में खरीद सकता है तो सीट क्यों नहीं खरीद सकता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। रावरी आवास के बाहर खड़े हैं, हमारे पीछे और आगे यानी कैमरे के चारों तरफ युवा हैं, यानी युवाओं से हम घिरे हुए हैं। ये सभी रोजगार के लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचे हैं और एक भरोसा है, आशा है कि इनकी बात सुनी जाएगी। ऐसे में क्या कुछ मामला है, सभी बातों पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। अमीन बहाली वाले ये लोग हैं और इनका कहना है कि काफ़ी पहले जो है ये सभी लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं, बावजूद इसके जो है इन पर फोकस नहीं किया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री अभी आलोक मेहता हैं, कई बार ये लोग उन तक भी पहुँचे हैं, लेकिन सुनवाई कहते हैं ना कि सरकार है और सरकार जो है बहुत धीमी गति से सुनवाई करती है। अब 10 लाख रोजगार की बात हुई, एक ही पेन से कितना पेन का स्याही खत्म हुआ, धीरे धीरे करके रोजगार दिया जा रहा है। खैर चलिए, तेजस्वी यादव ने कल भी कहा कि 75,000 नियुक्तियां जो है वो लाई गई है। तो शुरुआत हम आप ही से कर लेते हैं, आप लोग किस चीज़ के अभ्यर्थी हैं? हम लोग LRC अमीन के लिए हैं। LRC अमीन, LRC स्पेशल सर्वे अमीन के लिए हम लोग हैं। क्या कुछ मामला है? क्या कुछ मामला है ना, मामला यही, हम लोग को 1-2 मंथ पहले वैकेंसी आई है, वैकेंसी अच्छे से निकली है, रेक्टिफिकेशन भी हो चुका है। जैसे ही हम लोग को काउंसिलिंग लिस्ट आने का बारी था, 10-15 दिन बाद क्या हुआ, एक आलोक मेहता का एक पेपर कटिंग आता है उनके भाषण से, जो आप लोग को वैकेंसी में एग्ज़ाम ली जाएगी। एग्ज़ाम लेने का कोई मकसद नहीं था, चलती बहाली में कोई कहीं का नियमावली नहीं है, जो आप चलती बहाली को जब हम लोग काउंसिलिंग लिस्ट देने का बारी है, वहाँ पर वैकेंसी आप रद्द कर रहे हैं। तो एग्जाम लेने के पीछे क्या वजह हो सकता है? एग्जाम लेने का रीज़न देखिए, एग्जाम से हम लोग डरते नहीं है, हम लोग इंट्रेंस दे के आए, हर एक 3 साल इंजीनियरिंग करके आए, हर एक चीज़ करके आए। मेन है ना, इनका सिस्टम से डर लगता है। जो 82-44 स्पेशल सर्वे अमीन का सीट है ना, उसमें हम लोग को लगता नहीं है से 8,000 सीट 8200 सीट बिक जाएगा, हम लोग 30 या 40 सीट पे फाइट होगा। हम लोग सिस्टम से डर लगता है, एग्जाम से डर नहीं लगता। युवा दुखी इसलिए हैं, केवल आप ही नहीं, पूरे युवा, बाकी युवाओं की बात करेंगे तो अंदर खाने से डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बैक डोर से जो है बहालियां करवा दी जाएगी और बाकी जो मेहनती होंगे, जो एग्जाम देने वाले युवा होंगे, ऐसे ही पिछड़ जाएंगे और फिर सड़क पे आने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसे सर हम लोग को अभी चला मार्क्स बेसिस पे है। तो मार्क्स बेसिस पे ये है ना, हम लोग पूरा सब कुछ पता है, किसको कितना मार्क्स पे कोई धांधली नहीं है। इनका पता मार्क्स कितना है, इनका होगा, मेरा नहीं होता, हम लोग सीधा आती कर देंगे से इनका कम मार्क्स हुआ कैसे, और एग्जाम बेसिस पे अंदर अंदर सेटिंग हो जाएगा, हम लोग को कुछ पता नहीं चलेगा, जिसका कोई पढ़ने वाला नहीं है, जो बाहर से डिग्री जब खरीद सकता है 5 लाख में, जो क्या मंत्री जी का कहना है, जो बाहर से बहुत फर्जी डिग्री आया है, जब बाहर से फर्जी डिग्री 5 लाख में खरीद सकता है तो सीट क्यों नहीं खरीद सकता है। मतलब ऐसा है कि जो युवा पढ़े लिखे हैं, जिन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंट है कि वो हर चीज़ पास कर सकते हैं, उन्हें डर केवल सिस्टम से है। बहुत बहुत धन्यवाद आप मीडिया कर्मी को हमारी आवाज़ों को सरकार के सिस्टम तक पहुंचाने के लिए। सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि नंबर बेसिस जॉब क्यों है, क्या है। 2008 में एक नियमावली आती है नीतीश कुमार सरकार के द्वारा, वो नियमावली बनाई कि जो भी टेक्निकल पद है इंजीनियरिंग डॉक्टरी का, उसको वो ऑलरेडी है ना एंट्रांस देकर, सेमेस्टर वाइज देकर, वो कहीं ना कहीं 6-7 एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं। तो हमारी सरकार कहती है कि हम उन लोगों के टेक्निकल पद पे जो वैकेंसी आती है, उन लोगों के लिए हम एग्जाम नहीं लेंगे इसीलिए कि उन लोग ऑलरेडी क्वालिफाई रहते हैं। तो हम लोग का कहना ना, नंबर बेसिस अभी जॉब आई थी, ये भी टेक्निकल पद ही है अमीन का। ये सरकार क्या कि आपको 22 अक्टूबर से फॉर्म हम लोग फिलअप हुआ, जैसे फॉर्म फिलअप हुआ, एंड हो गया, उसके बाद आता है उसे सुधार करने के लिए। सुधार भी
करवा लिया जाए। उसके बाद इंटरव्यू मंत्री जी का आता है कि इस वैकेंसी को नंबर बेसिस नहीं करके एग्जाम बेसिस की जाएगी। तो मेरा कहना है ना, ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। पूरी इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब नंबर बेसिस होती है। लोगों ने आलोक मेहता से मुलाकात जी की जी है? हाँ, पूरा मुलाकात की है उनसे, हम लोग है ना जवाब सवाल भी किए हैं उनके साथ। हम लोग पर्सनल मीटिंग भी थी टीम की, जवाब सवाल भी किया। हम लोग जितना वो लोग से क्वेश्चन किए तो सरकार है सब फेल हो रही थी। सरकार कहती है कि जो फर्जीवादा हो रहा है ना, हम लोग इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो हम लोग का कहना है कि आपका जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम में सुधार कीजिए, ना कि हम लोग को है ना जो चलती हुई वैकेंसी को आप बाधित कर दीजिए। हम लोग का एक ही कहना है, जो हम लोग का वैकेंसी है वो चलने दीजिए। आप जो नियमावली पास करना चाहते हैं, पास किए हैं, वो नियमावली आप नेक्स्ट वैकेंसी से लागू कीजिएगा। इसके लिए आप देख सकते हैं ना, पूरे बिहार के कोना कोना से विद्यार्थी यहाँ आए हुए हैं, भूखे प्यासे आए हुए हैं। मेरा कहना है ना, नंबर बेसिस जॉब में ना ट्रांसपेरेंसी होता है। मेरा आपका नंबर कितना, मेरा नंबर कितना है। और देखिए एग्जाम बेसिस से डर नहीं लगता है सर, क्योंकि हम लोग सरकार ही खुद नीति बनाई है कि जो टेक्निकल पद है वो लोग खुद एग्जाम देकर आता ही है, तो लोग एग्जाम नहीं लेंगे। एक बात इन्होंने जो कही है कि डर लगता है, तो डर वाली बात जब लूट होना होता है तो संकेत आ जाता है। और ऐसा हो सकता है कि जब रास्ते अवरोध किए जा रहे हों तो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी वाली बात जो है आ ही सकती है। ऐसे में लगता है कि अभी कितने युवा होंगे आप लोग? अरे हम लोग कम से कम 500 आदमी यहाँ पे हैं, 500 आदमी हम लोग डिपार्टमेंट में हैं। डिपार्टमेंट में हम लोग इसी के लिए आए हैं कि तेजस्वी यादव से हम लोग को उम्मीद था कि अरे नया नया सरकार बना है तो कुछ मतलब हम लोग की बातों पे एक्शन हो। जो आप नियमावली 10 लाख की बात भी कहे हैं तो उम्मीद क्या चाहिए? अरे कहने का तो देखिए, वैकेंसी बहुत निकलता है लेकिन सब कोर्ट में जाके फंस जा रहा है मामला। बीटीएससी का बहुत पहले का वैकेंसी है, अभी तक कोर्ट में फंसा हुआ है। इससे पहले अमीन का भी 1700 कुछ पोस्ट से कोर्ट में फंसा हुआ है। कोर्ट तक ले कौन जाता है, सरकार या युवा? नहीं, स्टूडेंट इसमें कुछ नहीं कहा। स्टूडेंट तो अपना प्रोसेस जो अपना कर रहा है बेचारा, लेकिन सरकार ने इसको फंसा दे रहा है कि जैसे आप बताइए, नियमावली हम लोग का आया था कि मार्क्स बेसिस पे जॉब होगा सबका, सब कुछ हो गया, फॉर्म भरा गया, रेक्टिफिकेशन विंडो मतलब करेक्शन भी हो गया हम लोग का। जब काउंसलिंग का डेट आने वाला था तब एक के बार सरकार बोल रहा है कि नहीं हम इसमें एग्जाम लेंगे। अरे एग्जाम से हमको डर नहीं लगता, एग्जाम से हम डरने वाले भी नहीं है, लेकिन डर हमको इस चीज़ से कि बीपीएससी बिहार का सबसे टॉप लेवल का एग्जाम है, उसमें आप लोग धांधली करवा दे, क्वेश्चन आउट करवा दे। और सरकार खुद एक्सेप्ट किया कि क्वेश्चन आउट हुआ इसलिए एग्जाम कैंसिल हुआ। सरकार जब एक्सेप्ट कर सकती है कि बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हो सकता है, तो हम लोग छोटा पोस्ट अमीन का बात करें, अगर उसमें आप एग्जाम लीजिए तो उसमें कितना बड़ा धांधली आप लोग कीजिएगा। मतलब कुल मिला के आपका कहना है कि लोग जब हाथी पचा सकते हैं तो चींटी की क्या औकात है? एकदम यही बात है सर। 1000 सीट अब बताइए, आप बीपीएससी का टॉप लेवल, बिहार का सबसे टॉप लेवल का एग्जाम क्या है? बीपीएससी है। उसमें आप लोग ट्रांसपेरेंट नहीं ला पा रहे हैं, एग्जाम क्वेश्चन आउट करवा दे रहे हैं। हम लोग का एक छोटा पोस्ट अमीन का है, उसमें आप लोग कुछ कर सकते हैं। सरकार 1 साल का जॉब में सर सबसे बहुत बड़ी बात नहीं है, जॉब आप 1 साल के लिए दे रहे हैं, ये बात आप ध्यान में नहीं रखें। जॉब आप 1 साल के 2024 मार्च तक इसका डेट है कि इसके अंदर सबका होगा जो होगा 1 साल में हटा दिया जाएगा, सर्वेक्षण का काम होगा। क्या लगता है, सरकार नहीं चाहती है कि द्वार का झगड़ा सुलझे, आप लोग जमीन उमीन नाप उप करें? सरकार ऐसी कहाँ जाते पर एग्जाम क्यों लेना? सरकार एग्जाम तो नहीं लेना चाहिए। हम लोग को फॉर्म भरवा लें सबसे पहले, तो आप बात में बात करें कि एग्जाम लेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट बहाली से है, एग्जाम नहीं लेना चाहिए। तो आप लोग कहाँ से आए हैं अभी? समस्तीपुर से आए, हम लोग दूसरे जगह से आए सभी हैं, लोग अलग अलग जिलों? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं हम लोग का। पूरा कोई भागलपुर। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम दरभंगा जिला से आए हुए हैं। तो इंतजार हो रहा है उप मुख्यमंत्री का? हाँ, मुख्यमंत्री से इंतजार हो रही है भेंट तेजस्वी करने। यादव उप मुख्यमंत्री। हाँ, तेजस्वी यादव जी। क्या लगता है आज के जो युवा हैं किस वजह से ज़्यादा निराश हैं? वजह क्या होती है? देखिए, ये जो अमीन का जो एलआरसी का जो था, पिछले नियमावली के अनुसार इसका फिर से ये रिकवरी करे वैकेंसी। और एग्ज़ाम का बात रहा तो एग्ज़ाम विद्यार्थी एग्ज़ाम देने से डरता नहीं है। एग्ज़ाम ले और परमानेंट कर दिया जाए तो विद्यार्थी देने के लिए एग्ज़ाम तैयार है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो, 1 साल का नौकरी है तो इसमें एग्ज़ाम क्या, 1 साल का तो नौकरी ही है। तो इसमें सरकार बोल रही है कि एग्जाम 24 घंटा के अंदर रातों रात ये प्रक्रिया ही चेंज कर दे रही है पहले सरकार। ये नियम नहीं था? नहीं, पहले ये नियम नहीं था। ये 24 घंटे 1 दिन के अंदर में ये नियम चालू हुआ। ये वही वाली बात हो गई, जब शहनवाज हुसैन मंत्री पद से हटे तो उन्होंने कहा जब फ्लाइट में चढ़े थे तो मंत्री थे और उतरे तो मंत्री नहीं रहे। वही बात हो गई। अब युवा रात को सोए, दिन में उठते ही एग्जाम का डेट बाकी चीज हम लोग को कैंसिल हो रहा है, उसको रद्द किया जा रहा है। ज्वाइनिंग के टाइम हम लोग को वैकेंसी को रद्द किया जा रहा है। हम लोग को अब ज्वाइनिंग होता है 2 मंथ में, इसको रद्द करने का पूरा साजिश आलोक मेहता साहब रच रहे हैं। जैसे आरोप सरकार पे है। हम सरकार से ही करना चाहते हैं कि वैकेंसी भी तुम्हारी है और ये डिपार्टमेंट भी तुम्हारी है, इसे निकालने और रद्द करने की प्रक्रिया भी तुम्हारी है। हम लोग युवा लोग को समझ में नहीं आता है कि अपने हक का लड़ाई किससे लड़ूं, क्योंकि ये सरकार भी तुम्हारी है और ये अदालत भी तुम्हारी है, डंडा भी तुम्हारी है। और डंडा भी तुम्हारी है। इसीलिए हम लोग जाए तो जाए कहाँ।
हम लोग कुछ है ही नहीं, सरकार तो अपने। चलिए कुछ लड़कियां हैं उनसे बात करेंगे और वहां पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि देखिए सभी लोग अलग अलग जगहों से आए हैं और ज़्यादातर जो है समस्या लड़कियों को होती है, क्योंकि दूर दराज से वो आती हैं और काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। और देखिए लंबे समय बाद जो है ये नज़ारा एक बार फिर से देखने को मिला है और जिस तरह से एक भीड़ एक हुजूम जो यहाँ पे उमड़ी है जुटी है, ये सभी उप मुख्यमंत्री से मिलने पहुँचे हैं। तेजस्वी यादव से एक आस है। कहाँ से आई हैं आप लोग कहाँ पे आई हैं? सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। सुपौल से आई हैं। क्या मांग है? हम लोग का मांग है जो नियमावली हम लोग का निकला था वो हम लोग को दिया जाए यहाँ पे। यही किस चीज़ का नियम है? हम लोग का था जो पहले हम लोग का मार्क बेसिस पे ये होता है, ठीक है, अब बोला गया कि ये एग्जाम बेसिस पे लिया जाएगा। अच्छा, इससे पहले आपने जो राजस्व भूमि सुधार मंत्री हैं आलोक मेहता, उनसे मुलाकात किया था? जी। तो क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बस अभी तक तो बोलते ही जा रहे कि हाँ जैसा है वैसा ही होगा, जैसा है वैसा ही होगा, लेकिन डायरेक्ट जो नियमावली चेंज कर देने से सबको प्रॉब्लम होती है। कहा जाता है कि सब सरकार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अभी बीच में रोका जा रहा है। मतलब जो चल रही है वैकेंसी, कम से कम उसे तो बाधित नहीं किया जाए। लगता है हम लोग 10th करके 10th सब लो फैमिली से है, तभी तो गवर्नमेंट से की हुई है। 10th करके 3 साल तक डिप्लोमा किए हुए हैं, डिप्लोमा करने के बाद भी 2 साल के बाद वैकेंसी आई हुई है, उसमें भी बाधित होती जा रही है। तो इसमें से कैसे, हमको तो कहीं नहीं दिख रहा है हम लोगों की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ये लोग साथ दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि बेटियों को निराश किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल किया जा रहा है। तो आप लोग कैसे जाएंगे घर? इतना रात हो रहा धीरे धीरे। हम लोग चल जाएंगे ना, हम लोग का जो मांग है वो बस पूरा हो जाए, हम लोग चल जाएंगे यहाँ मुलाकात के बाद। यस। इंतजार हो रहा है तेजस्वी यादव का कि वो आएंगे तो बात करेंगे, क्या कुछ मामला है उसको सुलझाने की कोशिश होगी। और इस सभी अभ्यर्थी जो है अभी तक तो निराश हैं। उल्लास तब चेहरे पे दिखेगी, मुस्कान तब दिखेगी जब कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर सामने आएगा। अब आगे क्या होता है दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, रोड, पटना। शादी बाजार लहंगा अब नहीं रहा महंगा। यहाँ आपको होलसेल रेट पर ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर फैंसी लहंगा, बनारसी सिल्क साड़ी, प्योर सिल्क साड़ी, ऑर्गेन्जा साड़ी, शिफॉन साड़ी, जॉर्जेट साड़ी एवं लेन देन वाली डिब्बे वाली साड़ियों के साथ साथ ब्राइडल चुन्नी, शर्टिंग, सूटिंग और कपड़ों से रिलेटेड सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। शॉप नंबर T103 खेतान सुपरमार्केट, पटना।